तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि अपने सपने को अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। सही बात है दोस्तों, कहने बस से कुछ नहीं हो जाता कि हमको ये करना है कि वो करना है। अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक, तो इसी के साथ चलिए अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में जारी भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन? दिल्ली विश्वविद्यालय क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में टॉप पर रहा है। ठीक, क्यूएस जो है वो है एक शैक्षणिक संस्था चुनने में मदद करती है और इस साल क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में शुचित्व थीरम परियोजना की शुरुआत केरल के केरल के कोझिकोड में शुरू हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दोगुना किया है। तो अभी हाल ही में किसने? कनाडा ने। हाल ही में कनाडा देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दोगुना कर दिया है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा के करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के अभी प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से देश में मलेरिया के 66% मामले आए हैं। तो अभी हमारे देश भारत में कहाँ पर? भारत पर अभी मलेरिया के 66% मामले आए हैं। ठीक, मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है और अभी 66% मामले इस मलेरिया के कहाँ आए हैं? भारत में आए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। ये है हेमचंद्र रवि कुमार, इनको अभी कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ पर संगीत उत्सव कृष्णावेणी संगीत नीरजनम आयोजित कर रहा है। तो अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय विजयवाड़ा में, कहाँ पर? विजयवाड़ा कहाँ आता है? विजयवाड़ा आता है आंध्र प्रदेश में। तो विजयवाड़ा में कृष्णावेणी संगीत नीरजनम आयोजित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, विजयवाड़ा कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? अब्दुल नज़ीर। कौन है? अब्दुल नज़ीर। ठीक, क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो अभी हाल ही में
आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख रुपए तक कर दी है। अब आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास जो है वो 25 नंबर के गवर्नर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा किसे? निखिल डे को। किसको? निखिल डे को जो है वो ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में फाइनेंशियल टाइम द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम द्वारा किसको? फेडरल बैंक को। किसको? फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। कब? 1931 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ आता है? केरल में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? श्याम श्रीनिवासन। कौन? श्याम श्रीनिवासन जो है वो प्रेजेंट टाइम में इनके हेड हैं। ठीक, बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से प्रशस्ति श्रीवास्तव, कैसे? प्रशस्ति श्रीवास्तव जो है उसको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।